ने एक शो भी किया है फ्लिपकार्ट पे, है ना? तो अब आ रहे हैं सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट बॉय नंबर 5। वेल मेरा नाम अर्जुन है। मैं बेसिकली धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से हूँ। तो वो कैसे शो में आपको कैसे उन्होंने खुद इनवाइट किया था या खुद शौक था कि मैं जाऊँ? नहीं, ऑडिशंस वगैरह होते थे, अप्लाई किया था, पिक्चर्स वगैरह भेजी थी, शॉर्टलिस्ट हुई, प्रोफाइल इंटरव्यू हुआ, फिर उसके बाद हमें सुनने में आता है कि जो मॉडल्स होती हैं, जब मतलब सेलिब्रिटी के जो भी आर्टिस्ट होते हैं वो ज़्यादा नखरे करते हैं। जो नए नए फ्रेशर्स आते हैं ना इंडस्ट्री में, जो अभी ताज़ा राइज होना शुरू करे, जिन्होंने अच्छा फेमस अभी फ्रेश हुए हैं, उनके अंदर थोड़ा ना एरोगेंस आ जाता है। लोगों को ब्लेंडिंग करनी नहीं आती मोस्ट ऑफ द टाइम ना। मैं ये बोलूँगा बहुत कम मेकअप आर्टिस्ट होंगे, मैं फॉलो भी करता हूँ काफ़ी मेकअप आर्टिस्ट को जिनका काम मुझे अच्छा लगता है, जिनका ब्लेंडिंग में हाथ बहुत अच्छा हो। ये तो बहुत ज़्यादा लेयर्स दिखती हैं लोगों की स्किन पे। कि जो कैमरे के सामने की जो दुनिया है और कैमरे के पीछे की जो दुनिया है, आप उससे कितना रिलेट करते हो कि कितनी सच्चाई है उनमें? ऑन कैमरा चीज़ें बहुत डिफरेंट है एंड ऑफ कैमरा चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है लोगों की लाइफ में भी। ठीक है, तो कभी भी उनको ऑन स्क्रीन जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं एक ऑनेस्ट चीज़ बताता हूँ लोगों के माइंड में कि अगर आपका हाथ साफ है, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, कोई आपसे सर्टिफिकेशन नहीं मांगता, तो सर्टिफिकेट के पीछे मत भागो, स्किल सीखो। मेकअप में भी बड़े अच्छे ब्रांड्स आते हैं, बड़े हुडा, हाँ जी, नाइकी और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं। तो जो नॉर्मल लड़की है ना, जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकती या जिसकी सैलरी नॉर्मल सी हो, तो वो इतने बड़े तो ले नहीं सकती, मेकअप के इतने ब्रांड्स खरीद नहीं सकती। आप अपने पॉकेट देखो और आप अपना प्रोडक्ट देखो कि आपको कौन सा सूट कर रहा है। छोटी क्रीम्स भी बहुत अच्छी रिजल्ट देती हैं, छोटे फाउंडेशंस भी अच्छे रिजल्ट देते हैं, तो आप पे जो सूट कर रहा है वो चीज़ लगाओ, पर ब्रांड के पीछे मत भागो। अनमोल की तरफ से सभी को नमस्कार, स्वागत करती हूँ आपका जी फ्लाइट मोड के इस ग्लैमर भरे पॉडकास्ट में। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद है जो सिर्फ ब्रश से चेहरे नहीं चमकाते बल्कि लोगों के करियर भी बनाते हैं। एक सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट, एक मेकअप के जादूगर। तो आइए उनसे मुलाकात करते हैं। स्वागत करते हैं अर्जुन वर्मा जी का। नमस्कार सर। हेलो, कैसे हो आप? बढ़िया, आप बताओ। मैं बड़ी अच्छी, आप बताओ हेल्थ कैसी है? एकदम बढ़िया। घर पे कैसे हैं? सब एकदम ओके। अच्छे से पहुंच गए हमारे पास? हाँ, थोड़ा टाइम लग गया, पर पहुंच गया। तो कोई दिक्कत तो नहीं आई? नहीं, बढ़िया। ऑल गुड। तो आप ये बताइए कि आपका ये मेकअप के ब्रश तक का सफर कैसा था और अब अभी आपको कैसा लग रहा है? हाँ, था तो कॉम्प्लिकेटेड, बट बढ़िया, अब एकदम बहुत बढ़िया चल रहा है सब। कैसे सोचा था कि मैं इसी मेकअप आर्टिस्ट की दुनिया में आऊँ? वैसे सोचा तो नहीं था, ये एक रैंडम चीज़ हुई थी मेरे साथ, क्योंकि मेरी फील्ड बहुत डिफरेंट फील्ड रही है। बीसीए की फील्ड में था, आईटी फील्ड थी मेरी, देन इस चीज़ में स्विच हुआ। आप मतलब आईटी फील्ड में थे तो उसके बाद आप स्विच कर दिया, क्यों? आईटी फील्ड में मज़ा नहीं आ रहा था? नहीं, ऐसा नहीं था, कर रहा था, ग्रेजुएशन पूरी हो रही थी, अभी ग्रेजुएशन करना शुरू कर रहा था, बट फ्री भी था एक टाइम पे, तो मेरा ब्रदर इसी फील्ड में था, अभिषेक। देन उसने बोला कि थोड़ा बहुत हेल्प करवा दे, हेल्प करवाते करवाते खुद ही इसी फील्ड में हो गया, खुद को इंटरेस्ट आने लग गया है। बढ़िया। तो आपने मतलब अभी ब्रांड भी आप कर रहे हो प्रमोट, इन्फ्लुएंसर लाइन में भी आ गए हो, तो ये कैसे शुरुआत कर लिया आपने? ये मेकअप आर्टिस्ट भी है और साथ में ब्रांड्स को भी प्रमोट कर रहे हो। हाँ, शौक तो शुरू से था, लाइक बचपन से ही था, मॉडलिंग वगैरह का भी रखा था मैंने कि करनी है मुझे। एंड फिर मैंने थोड़े शोज वगैरह में भी अप्लाई किया, तो बढ़िया रिस्पॉन्स आया, खुद को देख के लगा कि हाँ कर सकता हूँ, तो फिर इस फील्ड में भी साथ साथ चलते रहे। तो आपने एक शो भी किया है एमटीवी फ्लिपकार्ट पे, है ना? तो वो कैसे शो में आपको कैसे उन्होंने खुद इनवाइट किया था या खुद शौक था कि मैं जाऊं? नहीं, ऑडिशंस वगैरह होते थे, हर शो जैसे काफी एमटीवी के शोज हैं, हर चीज के ऑडिशंस होते हैं प्रॉपरली। अप्लाई किया था, पिक्चर्स वगैरह भेजी थी, शॉर्टलिस्ट हुई, प्रोफाइल इंटरव्यू हुआ, फिर उसके बाद सिलेक्शन हुई थी। तो अर्जुन वर्मा जी एक शो करके आए हैं। तो कैसा था वहाँ का सफर, कैसा लगा? जो ऐसे हमें दिखता है असली, मतलब बाहर से जो दुनिया देखती है, और अंदर से कैसा था वो? सेम है, ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते कि ऐसा कुछ स्क्रिप्टेड नहीं बोल सकते, क्योंकि मोस्टली लोगों के क्वेश्चंस होते हैं और
कोई आप कमेंट पढ़ोगे ना इंटरनेट पे, काफी कमेंट्स होते हैं कि स्क्रिप्टेड है। एक्चुअली स्क्रिप्टेड नहीं हो सकता, उसे आप बोल सकते हो प्लान्ड चीज बोल सकते हो। ठीक है, लाइक वो इतना प्रोफेशनल शो है, एक प्लेटफॉर्म है, स्क्रिप्ट आप उस चीज को बोल ही नहीं सकते। डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन में हो, आपके ऊपर जो कैमरा चला रहे हैं उन्हें पता है कि इन लोगों का कुछ पंगा चल रहा है, वो सिचुएशन ही ऐसी बना देते हैं कि वो आपस में और लड़ते हैं और आगे चीजें बढ़ती है। क्या शो था वो, किस रिलेटेड था? डेटिंग शो था। ओके। हाँ जी। तो वहां पे डेटिंग की बस या बस वहां पुरानी तक, चीजें भूल जानी चाहिए, वहां तक पास्ट ही में था जो था वहां पर ही था। ओके। तो आप ब्राइडल का भी मेकअप वगैरह करते हो, और जी जी ब्राइडल का करते करते सेलिब्रिटीज का भी मेकअप करने लग गए? जी। ऐसा है कि सेलिब्रिटीज का पहला शूट जो था मेरा, वो सेलिब्रिटी का ही था, ओके। जिसमें राहुल नकलपाल सिंगर थे, एंड उनके शूट पे मैं गया था। एंड काफ़ी उधर से हाइप मिली, अच्छा रिस्पांस लगा, तो फिर धीरे धीरे काम करना शुरू करा, परफेक्शन लाए, ब्राइड्स करनी शुरू करी, फिर ब्राइड्स फिर सेलिब्रिटी वेडिंग्स करनी शुरू कर दी। तो जब आप ब्राइडल वगैरह का मेकअप करने जाते हो तो वहाँ पे फुल वेडिंग अटेंड करके आते हो? नहीं, इतना टाइम नहीं होता कि किसी की वेडिंग अटेंड करे, क्योंकि आउट स्टेशन भी बुकिंग्स रहती है मेरे पास। ओके। तो यहाँ से जाना, 6-7 घंटे ट्रैवल करना, देन काम करना है, देन वापस भी आना है, क्योंकि अगले दिन का भी स्लॉट बुक है। हाँ, तो तो वो वैसे बहुत हेक्टिक जो होता है। नॉर्मल लोग होते हैं वैसे वो तो रोकेंगे भी नहीं, क्योंकि वैसे जो सेलिब्रिटी होते हैं उनके नखरे बहुत होते हैं, वो झेलते हो मेकअप करते करते? नहीं, ये मिथ है ओके। इस लाइन में ना कि सेलिब्रिटीज वगैरह हाँ, के ज्यादा नखरे, ऐसा बिल्कुल। मैंने इतने लोगों के साथ काम करा है, मेरे को किसी में ऐसा चीज फील नहीं हुआ हम्म कि लाइक किसी में कोई भी ऐसा सेलिब्रिटी नहीं मैं बोल सकता किसी में एटीट्यूड है या फिर कुछ ऐसा है, बट ये है कि नॉर्मल लोगों के ज्यादा नखरे रहते हैं। अच्छा, नॉर्मल लोग नखरे करते हैं सेलिब्रिटी में? हाँ। अच्छा। तो जो, क्योंकि हमें सुनने में आता है कि जो मॉडल्स होती हैं, जब मतलब सेलिब्रिटी के जो भी आर्टिस्ट होते हैं वो ज्यादा नखरे करते हैं, वो एक्चुअली वो तो तब ड्रामे होता है, करते हैं, वो एक्चुअली फीमेल्स तब होता है, आपको स्पेशली। सही बात बताता हूँ। हम्म वो होता तब है कि जो नए नए फ्रेशर्स आते हैं ना हम्म इंडस्ट्री में, हम्म जो अभी ताज़ा ताज़ा राइज हम्म होना शुरू करा है, जिन्होंने हम्म अच्छा फेमस अभी फ्रेश हुए हैं, हम्म उनके अंदर थोड़ा ना एरोगेंस आ जाता है ओके। कि भाई अब हम तो फेमस है, हम 4 लोग हमें जानते हैं, बट ये नहीं पता कि उनसे पहले भी इंडस्ट्री में इतने कितने लोग लोग? काम कर रहे हैं, हम्म, एंड इसीलिए वो लोग ज़्यादा टिके हुए हैं। नहीं बिल्कुल तो जितने भी फ्रेशर आते हैं, आप किसी को देखोगे आजकल 2 साल चलेगा, 1 साल चलेगा, उसके बाद कोई पूछता भी नहीं है उन्हें। बिल्कुल दे आर जस्ट नॉर्मल। लोग बोलते हैं कि देख लिया, काफी देख लिया, बस वो कर दो, इतना नहीं देख सकते इन लोगों को। बट बिल्कुल। जो इतने टाइम से काम कर रहे हैं कांस्टेंट, ठीक हम्म है, डाउन टू अर्थ है, आप जितने भी बड़े सिलेब्स ले लो, सारे के सारे डाउन टू अर्थ है, और इसलिए वो टिके हुए हैं, वो इसीलिए वो उनके टिके हुए नखरे हैं, भी नहीं है, उनके जैसे कर नखरे रहे भी हो नहीं वैसे है। अच्छा जी दिख रहा जी। है। बिल्कुल। तो आपका कैसे उनके साथ रहता है, मतलब बात वगैरह करते हो तो ऐसे तो नहीं फील करवाते कि नहीं यार ये नहीं, तो ऐसे ऐसा ही है? नहीं है, सबकी अपनी फील्ड है। हम्म देखो, हम मेरी फील्ड में, मैं हम्म अपनी फील्ड में जहाँ पे भी हम्म स्टैंड कर रहा हूँ, ठीक है, एक कोई लाइट वाला है बंदा है, हम्म वो भी अपनी फील्ड में कहीं स्टैंड कर रहा है, हम्म उसका काम वो है, हम्म हम उसका काम नहीं कर सकते। बिल्कुल। सेम एज अ डॉक्टर की फील्ड हम्म है, हम डॉक्टर्स का काम नहीं कर सकते। राइट। सबकी अपनी फील्ड है, कोई हम्म ऐसी चीज नहीं बोल सकते कि किसी में एटीट्यूड है, एक्टर्स का काम एक्टिंग करना है, हम्म तो एज सच तो फील कभी नहीं हुआ। हम्म बाकी पता नहीं, अब लोगों को मिथ है, एक मेंटालिटी बन गई है लोगों की कि ऐसा है, रहता है कि सेलिब्रिटीज है तो काफी एटीट्यूड होगा, ये होगा। हम्म अब नॉर्मली मैसेज भी करोगे, कई बार आराम से रिप्लाई करते हैं, कुछ ऐसा ग्रेट। फील नहीं हुआ। अच्छा, मतलब अच्छा हाँ जी। बॉन्ड है। अच्छा बॉन्ड है, सबके साथ अच्छा बॉन्ड बना हुआ ग्रेट। तो आपने जैसे ब्रांड वगैरह भी किया है, सबसे पहला क्या ब्रांड था कि उसने आपको अट्रैक्ट किया कि मैं ये वाला ही ब्रांड करूं? है। ब्रांड ऐसे स्पेसिफिक तो नहीं था, हम्म क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैं हम्म कॉलेज में हुआ था, स्कूल पास करा था, तब से मॉडलिंग का मैंने बताया बहुत शौक था। हम्म तो क्लॉथिंग वगैरह के ब्रांड्स काफ़ी थे मेरे, हम्म जो अभी राइज हो रहे हैं। हम्म ठीक है, तो धीरे धीरे रीच आउट करा था उस टाइम पे, तो उनके कोलैबोरेशंस आने शुरू हुए, बिल्कुल। बट फिर धीरे धीरे शूट्स करने भी शुरू कर दिए उनके लिए। तो आप ये मुझे बताइए कि जो कैमरे के सामने की जो दुनिया है और कैमरे के पीछे की जो दुनिया है, आप उससे कितना रिलेट करते हो, कि कितनी सच्चाई है उनमें?
वेल कैमरा ये चीज़ बोल क्योंकि सकता हूँ कि आप भी डे बाय डे फेस तो करते हैं ये हाँ, चीजें। ये चीज़ मैं फेस काफ़ी ज़्यादा करता हूँ। बट मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि ऑन कैमरा चीज़ें बहुत डिफरेंट है हम्म एंड ऑफ कैमरा चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है लोगों की हम्म लाइफ में भी। हम्म ठीक है, तो कभी भी उनको ऑन स्क्रीन जज नहीं करना चाहिए, हम्म, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कोई कहाँ से क्या कर रहा है, बिल्कुल। क्या करके कितना उसने मेहनत करी है, कितनी क्या हम्म चीज़ करी है, किस वे में वो वहाँ पे पहुंचा है। तो हम्म, मैं तो यही बोलूँगा कि जज मत करो, राइट लिव एंड लेट लिव। राइट राइट। हाँ तो जी। आप वैसे कैमरे से प्यार तो होगा आपको, हाँ है ना? क्योंकि इसलिए इस लाइन में जुड़े हुए हैं। हाँ, सारा मतलब यूजुअली कई बार क्या होता है कि शूट वगैरह भी मैं खुद ही कर लेता हूँ। ओके, कैमरा एक्सेसरीज वगैरह मैंने सारा कुछ रखा हुआ अपने पास, इक्विपमेंट्स। ग्रेट। धीरे धीरे सीखता गया, हम्म, वही अब प्रोफेशनल हो गया कर करके, इतना टाइम, इतने सालों का एक्सपीरियंस हो गया है, बिल्कुल। तो अब खुद ही ऑपरेट कर लेते हैं, इतना एक हासिल ये नहीं बड़ा होता। ट्रेंड चल रहा है ना कि अच्छा कंटेंट हो तो वो तो हिट करता है लोगों के दिमाग में। मेकअप के रिलेटेड क्या कौन सा कंटेंट आप बनाते हो कि लोग आप इतना प्यार लोग आपको दे रहे हैं? देखो मेरा क्या रहता है, मेरा एक मेकअप करने का लॉजिक है। हम्म आप मेरी प्रोफाइल चेक करोगे, जितने भी मेकअप्स होंगे हम्म वो टू द नेचुरल पॉइंट ही होंगे। लोगों हम्म को ब्लेंडिंग करनी नहीं आती मोस्ट ऑफ द टाइम ना। हम्म जितने मेकअप आर्टिस्ट हैं, मैं ये बोलूँगा बहुत कम मेकअप आर्टिस्ट होंगे, मैं फॉलो भी करता हूँ काफ़ी मेकअप आर्टिस्ट को जिनका काम मुझे अच्छा लगता है। बहुत कम मेकअप आर्टिस्ट ऐसे होंगे जिनका ब्लेंडिंग में हाथ बहुत हम्म अच्छा हो, नहीं तो बहुत ज़्यादा लेयर्स दिखती हैं लोगों की स्किन पे। तो इसलिए मैं अपनी प्रोफाइल पे ट्राई करता हूँ कि जितना मैं सेटल कर सकूँ मेकअप, हम्म जितना नेचुरल दिखा सकूँ क्लाइंट की स्किन को, हम्म। उतना ही और सबसे बेनिफिशियल है। सबसे अच्छी बात कि अगर कोई सीखना भी चाहता है खुद, तो वो मेकअप जो लाइट सा हो, बेसिक हम्म। सा हो, वो चीजें सीख भी सकता है हाँ इजिली। हाँ, सीख भी सकते हैं। देखो इजी तो नहीं होता, हम्म यूजुअली लोगों को नेचुरल मेकअप करना आता ही नहीं है, हम्म क्योंकि उन्हें टेक्निक्स नहीं पता। हम्म ये होता है टेक्निक्स के साथ, प्रॉपर हम्म वे के साथ कि किस तरह से अप्लाई करना है, हम्म स्मच किस तरह से हम्म। करना है। इसीलिए अभी आप प्रोवाइड कर रहे हो कोचिंग। हाँ जी, हाँ जी, कोचिंग भी अभी चल रही है। ग्रेट। वो मेरा कोलैबोरेशन चल रहा है, हेयर रेजर्स हम्म सेक्टर 68 हम्म। सीपी के कि ऑपोजिट है। हाँ, अगर वैसे नहीं लोग सीख सकते तो मेरे पास जिसको जी शौक है सीखने का, जी मेकअप जी का, इस लाइन में आने का, स्किन केयर की लाइन में जी आने का, तो वो मेरे से आके सीख सकता है। जी। कितने कितने बच्चों को सिखा चुके हो? कितने क्लाइंट्स आपसे सीख चुके हैं जहाँ काफी आते हैं? है, तो नंबर नहीं नंबर्स ऑफ कभी इट। नोट किया। राइट। क्लाइंट्स काफी रह चुके हैं, स्टूडेंट्स काफी रह चुके हैं, हम्म। जो कि बहुत अच्छा आज की डेट में काम कर रहे हैं। ओके। एंड सपोर्ट भी मैं उन्हें काफी करता हूँ, वो भी काफी सपोर्ट करते हैं। और करियर बिल्ड कर चुके हैं, क्योंकि अभी जी बहुत जी। डिमांड में है ये करियर। हाँ, राइट। ऐसा है कि फॉरेन लॉकडाउन में के भी बाद ही फॉरेन एकदम में से भी हुआ जाओ ही तो है। भी बेस्ट है, अगर इंडिया में करना है तो भी बेस्ट है। राइट। हाँ, कहीं पे भी हैंड वर्क है ना, हाँ, स्किल। आपको स्किल वर्क है, हैंड का वर्क है, जैसे मर्जी आप कहीं पे भी कर हम्म सकते हो। एटलीस्ट आपको कुछ नहीं आता, आप कहीं सैलून हम्म में इंटरनेशनल जाके भी कर सकते हो कि आई नो दिस थिंग, इस तरह से हम्म। मैं करूँ। ओके, जो आप वैसे प्रोवाइड करते हो कोचिंग, वो इंटरनेशनल लेवल पे भी है? हाँ जी, हाँ जी। ओके। देखो मोस्टली क्या होता है, ये तो है हैंड का वर्क। हम्म मैं एक ऑनेस्ट चीज़ बताता हूँ लोगों के हम्म माइंड में, हम्म कि डिग्री भी इतनी मैटर नहीं करती। अगर आपका हाथ साफ है, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, हम्म कोई आपसे सर्टिफिकेशन नहीं मांगता। राइट, ये सबसे ठीक है, बड़ी मैं बात। आज तक हम्म कितने क्लाइंट्स कर चुका हूँ, हम्म 100 क्लाइंट कर चुका हूँ, 100 क्लाइंटों ने मेरे को आज तक कभी नहीं पूछा कि आपने डिग्री कहाँ से करी है, हम्म। या फिर आपने कहाँ से सीखा है, किससे सीखा है, आपके पास सर्टिफिकेट है या नहीं। नहीं। अगर आप सर्टिफिकेट होगा आपके पास तभी आप मेकअप कर हम्म सकते हो, ऐसा नहीं बिल्कुल। होता। तो सर्टिफिकेट के पीछे मत भागो, स्किल सीखो। ठीक है, स्किल अगर आपके अच्छे हैं तो बड़े से बड़ा हम्म आर्टिस्ट भी आपको हायर करेगा आपके हम्म। स्किल्स के लिए। ग्रेट ग्रेट। सर्टिफिकेशंस चाहे आप बड़े से बड़ी एकेडमी का भी ले आओ, अगर हम्म। आपके पास स्किल नहीं है तो आप काम नहीं कर सकते। बिल्कुल, क्योंकि लोग कई बार ऐसा होता है कि जिनको शौक होता है वो सीख लेते हैं, लेकिन जब करना नहीं आता तो सिर्फ डिग्री के लिए, चलो यार डिग्री हाँ तो चलो, मिल ही डिग्री हो जाएगी, जाती है, वही है चीज़ है ना? ना, चलो डिग्री होगी, सैलून में ट्राई कर लेंगे। हम्म वहाँ पे भी फिर उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। काफ़ी हम्म फ्रीलांसर्स ऐसे हैं जो हम्म यही सोच से निकले हैं हम्म कि हम चलो बन जाते हैं, रैंडम ही बन जाते हैं हम्म उठ के। हम्म कुछ उन्हें पता नहीं है, स्किल्स डेवलप नहीं करी हुई, हम्म। सीधा सर्टिफिकेशन लिया। और सर्टिफिकेशन मैं ये सोचता हूँ कि एकेडमी वाले दे कैसे देते हैं। राइट। अगर अगर आपका बच्चा सीखा ही नहीं हम्म है, हम्म तभी तो वो लोग पीछे रह जाते हैं आज की डेट में।
कोई ओके। काम नहीं आ रहा, फिर लोगों को मैसेज करते हैं कि हमारे पास काम नहीं आ रहा। काम क्यों नहीं आ रहा? हम्म इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, 140 करोड़ से ऊपर पॉपुलेशन है इंडिया में, ठीक है, फिर भी काम नहीं आ रहा, एक बंदा तुम्हें बुक नहीं कर रहा, सही बात। तो फॉल्ट तुम में है तुम कि में है। तुमने किसी चीज में तुमने डेवलप नहीं करी कोई चीज अपने अंदर। राइट। अच्छा, आप अपने मतलब एकेडमी में क्या मतलब चीज़ों को ट्रेनिंग दे रहे हैं लड़कियों को, या जो आपके साथ स्टूडेंट्स वर्क कर रहे हैं वो क्या क्या सीखते हैं आपके एकेडमी में? मेकअप है, हेयर है, नेल्स का भी है, ओके। हेयर एक्सटेंशंस है, कलर्स है, सारा कुछ है। अच्छा, आप तो इस लाइन में, आपको तो पता होगा कि सबसे जो ट्रेंडिंग है वो स्किन केयर क्या चल रही है आजकल? स्किन केयर सबसे ट्रेंडिंग, देखो हर जगह का अपना है, कोरियन स्किन केयर तो ज्यादा ही हाँ। चल पड़ा है, हाइप में काफी टाइम से चल रहा है ये। तो हाँ लोग यार, काफी ज्यादा ये बात सही की आपने, कोरियन कोरियन स्किन, वाली ग्लास कोरियन स्किन, स्किन केयर, ये बिल्कुल। पीछे पड़े हुए हैं और लोग, हाइड्रा फेशियल्स वगैरह। हम्म बट मैं ये चीज़ प्रेफर करूंगा कि हम्म क्लाइंट्स को सबसे ज़्यादा, कि अगर आप चाह रहे हो कि आप फेशियल करवाओ, हम्म तो फेशियल्स थोड़े से केमिकल्स को अवॉइड करो। अगर करवाना भी है तो फ्रूट फेशियल्स वगैरह करवाओ, ओके। ताकि आपके स्किन के ऊपर ज़्यादा केमिकल ना लगे। हम्म जितना केमिकल लगेगा उतना डैमेज तो होगा अच्छा, स्किन को। फ्रूट फेशियल और कौन कौन से फेशियल है जो विदाउट केमिकल, क्योंकि हमें तो सारे केमिकल वाले लगते हैं। देखो फ्रूट्स ले सकते हो, हम्म फ्रूट्स में बनाना ले सकते हो, पपाया ले हम्म सकते हो, एप्रिकॉट्स ले सकते हो, हम्म उससे एप्रिकॉट से स्क्रब कर सकते हो थोड़ा थोड़ा मैश करके उसे। ठीक है, ओके। ऐसे फ्रूट फेशियल्स होते हैं। फिर ये उसके तो बाद फिर बंदा हाइड्रा घर पे भी, भी रेडी कर सकता है ऐसे हाँ घर फेशियल्स पे भी तो? रेडी कर सकते हैं। ओके। यूजुअली लगाते हैं, कई बार आपने सुना होगा कि वो हम्म आलू छिल के हम्म उसके रस निकाल के लगाओ फेस के ऊपर, हम्म तो बंदे का निखार निकलता है, कुछ ऐसा बोलते हैं ये सच में होता यूजुअली। है? हाँ होता है, फर्क तो पड़ता है, आप ट्राई करके देखना अगर आपको ठीक है। पड़ेगा तो फिर। अच्छा, ऑफ अब कोर्स होता होगा। आलू का फेशियल करना है। बालों का फेशियल तो ऐसा है कि ध्यान रखो, बस डाइट अच्छी रखो। मेरे तो खुद इतने टूटते हैं बाल, खरड़ का पानी इतना खराब है चंडीगढ़ मोहाली ना, जब हम्म से आया हूँ यहाँ पे तब से बहुत बुरा हाल है। बट रहना भी यही है। क्या करें, काम। अभी अभी तो कितने बच्चों का करियर जुड़ा हुआ है आपके साथ, जी तो जी। कहेंगे सर ही चले गए। नहीं नहीं, इतनी जल्दी तो नहीं जाते, है ना? पर ऐसा है कि अच्छा ग्रो हम्म करना है यहाँ पे अभी, हम्म क्योंकि मार्केट अभी बहुत वर्सेटाइल है यहाँ की, हम्म अच्छी से ग्रैब हो सकती है। इतने ज़्यादा आर्टिस्ट हो गए हैं, फिर भी ऐसा लगता है कि है कुछ आर्टिस्ट ही हैं, क्योंकि वर्क ही उनका अच्छा चल रहा है। ग्रेट। और मैं भी काफ़ी इंस्पायर होता हूँ, काफ़ी लोकल आर्टिस्ट वगैरह भी हम्म मैंने फॉलो कर रखे हैं। हम्म काफ़ी पेजेस है, छोटे छोटे पेजेस है जिनका वर्क बहुत अच्छा है, नहीं, मैं आपकी चेक करता प्रोफाइल हूँ। बड़ी अच्छी और बड़ी गुड वे में बनी हुई है, लोग देख के वैसे ही अट्रैक्ट हो जाते हैं। थैंक यू। बिल्कुल। अच्छा, तो आपने बिग बॉस में जो काफी आर्टिस्ट गए हैं उनको भी मतलब आप से जुड़े हुए हैं, वो आपने उनका हाँ मेकअप जी हाँ जी। वगैरह, हेयर स्टाइलिंग वगैरह सब कुछ किया है, तो वो मतलब कैसा एक्सपीरियंस था आपका अच्छा ही बोल कि बिग सकते हो। बॉस वाले आर्टिस्ट ही आपके पास आ गए? नहीं, अच्छा ही एक्सपीरियंस था। कई हाँ। बार तो पता भी नहीं होता था कि कौन से हम्म आर्टिस्ट आ रहा है, हम्म जस्ट कॉल आता है हम्म कि इस चीज़ का बुकिंग है, हम्म अभी शूट है, तो उसके बाद जाके पता चलता है। अब तो ऐसा हो गया है कि अच्छा ये आर्टिस्ट है, इसका करना है, चलो ठीक है। बिल्कुल। फिर अ- बॉन्डिंग भी अच्छी हो जाती है उनके साथ। ओके, अब भी जुड़े हुए हैं वो सारे? हाँ सारे जुड़े हुए हैं, जितने भी कहते आर्टिस्ट हो हैं कि सारे अर्जुन, हाँ कनेक्टेड वहाँ हैं। पे तब बड़ा अच्छा किया था, अब भी हम आपसे ही करवाएंगे, हाँ अभी भी ऐसे काफ़ी बोलते हैं? आर्टिस्ट हैं, हाँ जी काफ़ी आर्टिस्ट है ऐसे हम्म जो कहते हैं कि करवाना है अभी भी। बट हम्म ये है कि इस साइड के ज़्यादा आउट स्टेशन के मैं अभी ले हम्म नहीं रहा हूँ, खासकर तो हम्म शूट्स नहीं ले रहा, वेडिंग से ही ले रहा हूँ अभी तो, आउट स्टेशन की। ओके। जी जी। ओके, बाकी अभी जब, आप ब्राइडल की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हो, है हाँ ना? ब्राइड्स पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ मैं, क्योंकि क्योंकि बहुत उसमें ये ज़्यादा। ट्रेंडिंग भी बहुत है कि, है ना, अगर ब्राइड्स, क्योंकि उससे पहले काफी रूटीन वैसा रहता है उनका, तो उनका होता है कि अच्छा सा मेकअप हो जाए, और जी जी। लेकिन मेकअप से पहले एक होता है ना कि स्किन अच्छी होनी चाहिए, आप स्किन हाइड्रेटेड होनी चाहिए, स्किन क्लियर होनी चाहिए, आपने स्किन केयर की हो, ये सब चीजें भी आप प्रोवाइड करते हो फिर? देखो ऐसा रहता है कि यूजुअली सबकी स्किन तो क्लियर होती नहीं है, ओके। ठीक है, आप किसी को फोर्सफुली स्किन क्लियर करने को भी नहीं करवा हम्म सकते, है हम्म ना। तो आप जस्ट गाइड कर सकते हो, वेडिंग से पहले मैं उन्हें गाइड कर देता हूँ कि आप ओके। ऐसे जैसे फ्रूट फेशियल्स वगैरह ले लो, पानी पियो, हम्म फ्रूट्स खाओ, हम्म हाइड्रेट रखो, फाइबर्स ज़्यादा खाओ, तो ओके। ताकि एक्ने ना हो, बाहर का थोड़ा हम्म अवॉइड करो। वो हम्म तो क्लाइंट को ही अब ध्यान रखना पड़ता है उस चीज़ का, ओके हमारा तो काम है कि जैसी स्किन मिलेगी वैसा हमें करना पड़ेगा। ओके। बट मैं ये सबसे ज़्यादा अवॉइड करता हूँ कि फेशियल्स के लिए मैं मना करता हूँ केमिकल हम्म बेस्ड, ये ओके। थोड़ा अवॉइड करो, कि हाँ, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे इंस्टेंट ना। पे इंस्टेंट ग्लो जी चाहिए जी। तो
है ना? इंस्टेंट ग्लो भी नहीं बोल सकते, लास्ट मोमेंट पे पता है क्या होता है, कई बार एक्नीज हो जाते हैं, ओके। वो ठीक भी नहीं हो सकते। हाँ, ये हफ्ते तो 2 है। हफ्ते के अंदर एक्ने कोई ठीक नहीं हो सकता, तो फिर टाइम एक्ने को लेता आप अपने मेकअप से छुपाते हो? है। हाँ, करना पड़ता है, अब क्या करें। हम्म, जी। सही है। तो जब दुल्हन अपना फेस धोएगी तो वो अलग सी दिखेगी, ये नहीं नहीं, सोचते आप? आप मेरा फेस चेक करो। मैं जाना ही नेचुरल मेकअप के लिए जाता हूँ। जितना ओके। ज्यादा नेचुरल मेकअप रहता हम्म है उतना ही, लाइक आप मेरे पेज के फीचर्स हम्म वगैरह भी चेक करोगे ना, हम्म लाइक बिफोर आफ्टर चेक करो, हम्म आपको ज्यादा डिफरेंस नहीं पता चलेगा कि पूरे फेस के फीचर्स चेंज कर दिए। बढ़िया। फीचर्स मैं वही रखता हूँ बट उन्हें एनहांस करता हूँ। ग्रेट ग्रेट। जी। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि अगर वायरल ब्यूटी रील्स बनानी हो तो उसके क्या टिप्स हो सकते हैं, क्योंकि आपके तो ऐसे ऐसे जाते हैं। वायरल ब्यूटी टिप्स, पहले 3 सेकंड थोड़ा हुक अच्छा हम्म रखो रील्स हम्म का। हम्म ट्राई करो कि बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल टाइप का हो पर हो भी ना। ठीक है, जैसे कि स्टार्ट कर दिया कि आप ये चीज ना ही करना, हम्म क्योंकि इस चीज को करके आपकी स्किन हम्म बहुत अच्छी हो जाएगी। हम्म ठीक है, स्टार्टिंग का ये चीज ना करना, लोग जब सुनते हैं ना ये चीज मत करना, हम्म तो फिर वो लोग और देखते हैं ऐसी क्या हम्म चीज है जो नहीं करनी। हम्म तो वो चीज फिर हुक में कन्वर्ट हो जाती है दूसरी चीज, कि ये चीज मत करना क्योंकि आपकी स्किन इससे अच्छी हो सकती है। फिर लोग इंटरेस्ट बनता है लोगों का देखने में। बिल्कुल। इस तरह के हुक्स बना सकते हो आप अपनी रील्स में। ठीक हम्म है, बाकी थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना है तो ट्रांजिशंस वगैरह कर सकते हो, अच्छा रहता है। बिल्कुल। जी। अच्छा, डिजिटल लाइन में भी काफी इंटरेस्ट है लगता है आपको, है ना, कि चीजों को जी जी। कंटेंट बनाने में, और कि अच्छी चीज कैसे वायरल हो सकती है वो सब दिमाग में प्रॉपर प्लानिंग करके रखते हो। हाँ वही है ना, 10 चीजों को डालने से अच्छा एक अच्छी एक चीज अच्छी डालो। चीज डालो। तो हम्म पता है क्या होता है, सोशल मीडिया ऐसा है कि आपको हम्म कंटेंट नहीं हम्म डालना हमेशा। हम्म आप देखते हो, लोग देखते हैं, सुना है मैंने काफी लोगों के पॉडकास्ट वगैरह में भी, कि हम्म दिन की 10 रील्स डालो, सुबह हम्म शाम स्टोरियां हम्म पोस्ट करते रहो, कुछ नहीं होता उस चीज से। हम्म अगर तुम्हारा कंटेंट अच्छा नहीं है, तुम हम्म क्वालिटी तुम्हारी है नहीं, तुम हम्म क्वांटिटी दे रहे हो उन्हें, हम्म क्वालिटी नहीं दे रहे। बिल्कुल। अब ऐसा रहता है कि 10 फोटो में से एक फोटो अच्छी होती है। राइट। अब 10 की 10 फोटो किसी को अच्छी लगेगी, हम्म किसी को नहीं लगेगी, पर एक हम्म फोटो ऐसी सेलेक्ट करो जो 10 में से एटलीस्ट 8 लोगों को तो राइट अच्छी लगे। राइट बिल्कुल। आप जी। हमारा भी पॉडकास्ट चैनल देखते होंगे, आपको कैसा लगता है? बढ़िया लगता है, देखता रहता हूँ जब मैं फ्री होता हूँ, यूट्यूब वगैरह पे कुछ अच्छा, ना कुछ चला हमारा तो नहीं रहता है। लगा कि ये ऐसे ही इनका कंटेंट है, कैसा है, नहीं, अच्छा है? सही है। पॉडकास्ट में तो अब ऑफ हम्म, कोर्स वार्तालाप ही होगा। बिल्कुल। ग्रेट। जी। अच्छा लगता है सुनने में। हाँ, बढ़िया लगता ग्रेट है। ग्रेट। कई बार काफी अच्छे अच्छे लोग भी मैंने देखे आपकी प्रोफाइल पे आते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। देखता हूँ। अच्छा, तो आप ये बताइए कि आपने काफी इन्फ्लुएंसर्स का भी मेकअप किया होगा, जी। कुछ किसी का जो अभी भी आपके साथ जुड़े हो और उन्होंने आपने मेकअप किया और एकदम से वो धमाका कर गए अपनी लाइफ में, ऐसा कुछ हुआ है उनके साथ? काफी आर्टिस्ट रहे हैं हम्म कि जिनके साथ मैंने वर्क करा है, तब वो फेमस नहीं थे, हम्म बट उसके बाद काफी ज्यादा हाइप में गए हैं। मेरी प्रोफाइल पे हम्म पिक्चर्स है, जाके पता चल जाएगा अगर कोई देखेगा, अच्छा। नेम तो मैं किसी का भी नहीं लूंगा। जी। अच्छा, तो जो अर्जुन वर्मा जी के साथ जुड़ता है वो धमाके करता है। पता नहीं अब क्या किस्मत है। अच्छा। जी, तो बट ऐसा रहा है हम्म कि जितने लोगों के साथ वर्क कर रहे हैं हम्म सारे एक से बढ़ के एक काम हम्म कर रहे हैं आज की डेट में। बिल्कुल। जी। अच्छा, तो अभी तो फेक फॉलोअर्स भी बहुत बढ़ रहे हैं, अभी जो काफी ब्यूटी मेकअप आर्टिस्ट होंगे या इन्फ्लुएंसर्स होंगे उनके मतलब फेक फॉलोअर्स भी होते हैं। आपको तो नहीं ऐसे होता कि मैं अपने फेक फॉलोअर्स बनाऊं, नहीं, पता क्या रहता है, कि और फेक भी मेरे फॉलोअर्स। साथ जुड़े, मेरे साथ लोग मेरे पास आएंगे वही कि चीज है, मैं अब बड़ा लोगों अच्छा हूँ? में दिमाग नहीं है, हम्म कह सकते हो कि दिमाग नहीं लगाते वो। हम्म जब आप इंस्टाग्राम अकाउंट पे कोई हम्म फेक फॉलोअर डाल देते हो ना, तो हम्म वो शैडो बैन हो जाता है अकाउंट। वो हम्म आपका अकाउंट जो आपको फॉलो करते हैं ना लोग, उन्हें भी हम्म नहीं शो करेगा। हम्म तो इससे बेटर है 1000 2000 हम्म फेक फॉलोअर पे खर्च रहे हो, 1000 की ऐड लगा लो, हम्म फेसबुक से ही इंस्टाग्राम से ही ऐड लगा लो। ऐड से ही रिस्पॉन्स, एटलीस्ट आपको बुकिंग्स तो मिलेंगी। नए जितने भी नए मेकअप आर्टिस्ट है, मैं हम्म उनको यही सजेस्ट करूंगा, एड्स पर फोकस करो, हम्म फॉलोअर्स पर फोकस मत करो। अब मैं वही चीज अभी बता रहा हूँ ना, कुछ ऐसे अकाउंट्स भी है, छोटे छोटे अकाउंट्स है, 1000 फॉलोअर्स है, जिनके 500 फॉलोअर्स है, बट उनका काम बहुत अच्छा है। राइट। ठीक है, उस चीज को देख के मैं भी इंस्पायर हम्म होता हूँ कि इनका काम कितना अच्छा है, बट काम कितना इन्हें अभी अच्छा है। एक्सपोजर नहीं मिल रहा। बिल्कुल, है ना, क्योंकि काफी काम लोग अच्छा, अच्छा एक्सपोजर करते नहीं हैं। मिल रहा। राइट। बस ऐसा एक रहता है। एक और बहुत चीज होती है कि जब कोई भी मेकअप वगैरह करवाने जाता है, अब फिल्टर्स का बहुत ट्रेंड आ गया है कि फिल्टर्स लगा लेते हैं और उससे ज्यादा अच्छा दिखने लग जाता है। हाँ, तो कर ये रहे हैं चीजें काफी लोग। इंडस्ट्री ब्यूटी जो मेकअप आर्टिस्ट उनको खराब कर रही है, ये तो सच कर है। रही है, आप
देख सकते हो काफी आर्टिस्ट मिलेंगे, बड़े बड़े आर्टिस्ट, दिल्ली के काफी बड़े बड़े आर्टिस्ट है। आप उनकी प्रोफाइल चेक करो अच्छे से, हाँ। आपको फिल्टर का भी पता चल जाता है कि फिल्टर लगाया किसी ने कि नहीं लगाया। अगर आप ध्यान से कोई पिक्चर को या वीडियो को आप देखोगे तो उससे पता चल जाएगा टेक्सचर से स्किन के कि उस पर फिल्टर लगा है कि नहीं लगा। तो करो, काफी लोग कर रहे हैं, मिसगाइड करते हैं लोगों को कि ऐसा मेकअप हो जाएगा वैसा हो जाएगा, बट जब वो करते हैं तब उन्हें सेटिस्फाइड रिजल्ट नहीं मिलता, तब वो भाग के फिर हमारे पास आते हैं कि नेचुरल मेकअप करके दो। काफी ऐसे क्लाइंट्स रह चुके हैं जिन्होंने लाइक एंगेजमेंट मेकअप करवाया था बट ब्राइडल कहीं और बुक किया हुआ था जस्ट बिकॉज कि वो फेमस है, ज्यादा फेमस है, उनका नाम ज्यादा है, इंस्टाग्राम पे फॉलोअर ज्यादा है उनके, बट जब उन्होंने करवाया तब उनके फ्रेंड्स की बुकिंग अब मेरे पास आ रही है क्योंकि वो बोल रहे हैं कि जिन्होंने मेकअप करवाया था ना वो रिग्रेट करते हैं आज कि काश उससे करवा लिया होता, वो ज्यादा बेटर रहता। तो ये चीज वो होगी, फॉलोअर्स देख के भाग गए लेकिन काम वही चीज है, बाद में पछताए क्या हुआ था। पछताए तो अब जो हो गया वो तो हो गया, क्या कर सकते हैं। बट ये है कि कभी भी आप अपना आर्टिस्ट चूज कर रहे हो उसकी प्रोफाइल अच्छे से चेक करो बिल्कुल कि क्या किस तरह का वर्क है उनका। अच्छा, आपने जब अपना अकेडमी शुरू की थी तब ये क्या सोच के शुरू की थी? ऐसा सोचा तो नहीं, ऑनेस्ट बताऊं तो ऑनेस्ट रिप्लाई। अच्छा, वैसे नहीं सोचा था कि है ना कि नहीं, ठीक है, सोचते तो देखो ये बेसिक चीज है कि हम सिखाएंगे, अगला कोई हमसे सीख रहा है, टिप्स ले रहा है, हमारे टेक्निक सीख रहा है, अगला भी अच्छा काम कर रहा है। अब ये ऑनेस्ट था या ये ऑनेस्ट था? जो आप समझ लो। अच्छा, पता है कि मेरे हाथ में स्किल है तो इससे ये भी चाहिए, ऑफ कोर्स, में तो सिर्फ स्किल्स मैटर नहीं करते ना, पैसा भी बहुत मैटर करता है। सही बात है, घर पैसे से चलेगा। ऑफ कोर्स, मैं तो अपने स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ कि भाई करो, मेहनत करो, अच्छे से काम करो, अच्छे से पैसे कमाओ। लेकिन मेकअप आर्टिस्ट वाले तो बहुत कमाते हैं पैसा, उनको थोड़ा सा ही काम आता हो, ITR वालों को बुलाना है क्या आपने? कोई ज्यादा पैसा नहीं कमाते भाई, 500,000 की दिहाड़ी हमारी। हाँ, झूठ है। अच्छा, अब सेलिब्रिटी से आप 500,000 ही देते होगे? ऑफ कोर्स, हाँ, मिल जाते थोड़े बहुत। अच्छा। अभी जो देखेंगे ना पॉडकास्ट, जो मेकअप आर्टिस्ट, वो बताएंगे कि कितने होते हैं कितने नहीं होते। अब भाई बताओ भाई कितने कितने कमा रहे हो। सही बात है ना। अच्छा, जो आप मेकअप वगैरह करते हो ना, उस पे बाल में शिमर वगैरह और ये ग्लो के लिए बड़ा कुछ लगाते हो, वो चीज जो मेकअप पहले इतना टाइम लगा के किया है उसका प्रभाव दिखता है या वो शिमर लगाया हुआ है या कुछ अच्छा सा सीरम लगा दिया है कि वो चमचम सा पूरा फेस ग्लो कर रहा है? करता है, कई बार मॉइस्चराइजर अच्छे भी होते हैं, मॉइस्चराइजर से ही वो वैसा ग्लो आ जाता है। कईयों को हाईलाइट ज्यादा करवाना होता है, क्लाइंट की डिमांड होती है यूजुअली, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। कईयों को ज्यादा करवाना है शिमर, कईयों को हाईलाइटिंग ज्यादा, कई ऐसे होते हैं जिनको ब्लश ज्यादा करवाना होता है, सबके अपनी डिमांड्स होते हैं। अच्छा, आप मुझे ये चीजें बता सकते हैं, जैसे ब्राइडल का मेकअप है तो वो कैसे कैसे, मतलब मेकअप कितना जेन्युइन सा रखें जो अच्छा लगे, और एंगेजमेंट वाला या जो नेचुरल नॉर्मल लड़कियां करना चाहती हैं जिनको इतना मेकअप का शौक है नहीं, लेकिन हाँ कि थोड़ा सा दुनिया के लिए करना है, जो अच्छा दिखे, खुद को सेल्फ लव है जिनको? देखो मैं तो यही बोलूंगा, करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, डे टाइम में ट्राई करो, न्यूड आईज रखो, ठीक है, ब्राउन टोन्स में हल्की हल्की रखो, नाइट को आप स्मोकी रख सकते हो, इससे मेकअप जो है वो काफी नेचुरल सा लगता है। कई लोग आपने देखे होंगे दिन में ग्लिटर्स लगा देते हैं आईज को, वो चीज अच्छी नहीं लगती, वो चमचम, आप धूप में जाओगे तो आंखें अलग से चमकती है, तो उसको नेचुरल भी नहीं, अटेंशन ज्यादा आईज पे ले जाती है, पूरा फेस तो दिखता नहीं है। तो ट्राई करो जितना नेचुरल रख सको, कम से ज्यादा हो सकता है, ज्यादा से कम नहीं हो सकता कभी मेकअप। अच्छा, जो नेचुरल करना चाहती है वो फाउंडेशन वगैरह यूज करना जरूरी है उनको? हाँ, कर सकते हैं, मेकअप विद नो मेकअप लुक, ऐसा आपने देखा होगा, मेकअप नो मेकअप लुक काफी ज्यादा चला होता है। तो ऐसा नहीं होता, आप लगाओ अच्छे से, ऐसा नहीं है, आप अपने कवर करो, डार्क सर्कल्स वगैरह हर एक चीज कवर करो, ब्लेंडिंग बस अच्छे से करो प्रोडक्ट की, बिल्कुल, जितना आप अच्छा ब्लेंड करोगे उतना ज्यादा इफेक्ट अच्छा लगेगा। सही है, वही है ना, एक आप ग्लास ले लो, आप बैठे हैं तो अच्छे से आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, जैसे आपने चीज बताई है, सबको एक एग्जांपल है छोटा सा, जिससे आपका मेकअप कम भी नहीं लगेगा, ज्यादा भी नहीं लगेगा। लॉजिक की बात है, क्योंकि IT में था तो थोड़ा लॉजिक भी लगाया हुआ है मैंने इसमें। अब ये ग्लास है, ठीक है, इसमें एक सफिशिएंट पानी चाहिए हमें, अगर हम ज्यादा भर देंगे तो पानी बाहर गिर जाएगा, बिल्कुल, कम भरेंगे तो प्यास नहीं बुझेगी, तो एक इक्वल
लेवल पे रखनी पड़ती है सारी चीजें। सेम मेकअप में भी यही चीज होती है, अगर आप इक्वल लेवल पे चीजें रखोगे तो आपका ऑफ कोर्स मेकअप बहुत अच्छा लगेगा। ओवर करोगे तो ओवर दिखेगा, कम करोगे तो फिर कम भी दिखेगा, पोर्स भी दिखेंगे, दाग भी दिखेंगे। तो उतना करो जितना कि अच्छा लगे। अच्छा, ये मेकअप में भी बड़े अच्छे अच्छे ब्रांड्स आते हैं, बड़े बड़े हुडा, हाँ जी। नाइकी और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं। जी। तो वो अगर जो नॉर्मल लड़की है ना, जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकती या जिसकी सैलरी नॉर्मल सी हो, तो वो इतने बड़े तो ले नहीं सकती, मेकअप के इतने ब्रांड्स खरीद नहीं सकती। तो वो कैसे करे अपना मेकअप मेरा वगैरह? तो एक सिंपल सा रूल है लाइफ में कि ना, चलो सोशल एक्सपेरिमेंट रहेगा एक तरह का। अगर मैंने बोल दिया, कंट्रोवर्सी भी हो सकती है चीज पे, कि भाई ब्रांड्स अच्छे भी होते हैं क्वालिटी के, छोटे ब्रांड्स में भी आपको अच्छी क्वालिटी के सामान मिलता है। ठीक है, आप अपने पॉकेट देखो और आप अपना प्रोडक्ट देखो कि आपको कौन सा सूट कर रहा है। कई बार छोटी क्रीम्स भी बहुत अच्छी रिजल्ट देती हैं, छोटे फाउंडेशंस भी अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो आप पे जो सूट कर रहा है वो चीज लगाओ, पर ब्रांड के पीछे मत भागो। जो आप पे स्किन को आपको सूट करेगा ना, वो चीज यूज करो। बिल्कुल बिल्कुल। है ना? अच्छा, जो सूट ये भी चीज है, लेकिन जो काफी सैलून मतलब डाउन होते हैं, जहाँ कह लो कि मतलब घरों छोटे शहरों में सैलून होते हैं कि अपना सीखा थोड़ा सा और सैलून खोल लिया, वो इतना भर भर के मेकअप कर देती हैं, फाउंडेशन लगा देती हैं, बड़ा कुछ करती हैं। हाँ। तो उसके बाद क्लाइंट को बड़ी चीजें फेस करनी पड़ती हैं, स्किन इश्यूज आते हैं। जी। तो वो कैसे कि वो मतलब तो अब देखो, अब ये तो वो हिसाब हो गया, आ बैल मुझे मार। वो तो आप सीधा ही क्लाइंट को इनविटेशन दे रहे हो कि आ बैल मुझे मार। नहीं, ठीक है, तो वो क्लाइंट कैसे बन के करे? अब मेरे पास भी ऑप्शंस है। मेरे पास आज की डेट में हर जगह ऑप्शन है, आसपास इतने ज्यादा ऑप्शन है। आज की डेट में कोई गाँव नहीं मैं बोल सकता कि गाँव रहा है। मोस्टली हर एक फैसिलिटी हर बिल्कुल। कहीं ना कहीं पहुंची है। हाँ। गांव के बच्चों के पास भी अच्छे से बढ़िया आईफोन मिलेंगे आपको, फोन्स देखोगे, बिल्कुल। लैपटॉप्स देखोगे, बाइक्स देखोगे, हर एक चीज मिलेगी उनके पास। तो अब मैं थोड़ा ये चीज को करेक्ट करना चाहूंगा। बाकी ये चीज है कि हर कोई अपना बढ़िया करवाना चाहता है। ठीक है, मैं हेयर कट करवाने जाऊंगा, मैं भी 10 ऑप्शंस देखूंगा। मेरे को पता है यहाँ पे इस तरह का काम होगा, तो मैं ऑफ कोर्स यहाँ पे क्यों जाऊंगा। अब मेरे को पता है कि मेरे पास एक मेरा बार्बर है, वो मेरे अच्छे बाल काटेगा। पेड़ वाले वे मेरे को भरोसा नहीं है, मैं चले जाऊं उसके पास, क्या पता अच्छे काटता हो। और ये भी चांस हो सकता है, क्या पता इतने बुरे काटता हो कि मैं 3 महीने कैसे निकालूं अपने बालों के। बिल्कुल। है ना? तो ये अपने ऊपर होता है कि अपने आप ऊपर डिपेंड अच्छे पर्सन के पास जाना चाहोगे या बुरे के पास। सब काम करते हैं, सब अच्छा काम करते हैं अपने लिए। जी। राइट। अच्छा, आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई पहले से फिलर वगैरह करवा रखा हो किसी ने अपनी स्किन पे, तो उसके बाद जब आपने मेकअप किया तो मतलब उनकी स्किन पे इतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं आया, तो बाद में दोष आपको दे रहे हैं कि ये मेकअप आर्टिस्ट अच्छा नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं होता। ये चीजें ना आज की डेट में लोगों को अब क्लियर होनी शुरू हो गई हुई है। स्टार्टिंग में काफी था कि लोगों के ना फाइन लाइंस वगैरह काफी होती है। ठीक है, जो कि नेचुरली होती है स्किन के अंदर। आप कोई भी चीज लगाओगे ऊपर से, ऑफ कोर्स लाइंस तो रहेंगी, आप उन्हें कभी वैनिश नहीं कर सकते। या तो आप सर्जरी कराओ, बोटॉक्स करवाओ, फिलिंग करवाओ, ठीक है, तब वो चीजें जा सकती हैं। बट अगर आप ये चीज बोलोगे कि भाई नुकसान मेकअप आर्टिस्ट ने किया, तो ऐसा नहीं होता। आधा नुकसान खुद का भी होता है, खुद की गलती भी माननी जरूरी होती है। अब देखो, जैसे मेरे को पता है कि मेरे डार्क सर्कल्स है, मेरे फाइन लाइंस है, अब इन पे कोई चीज लगाऊंगा, ऑफ कोर्स वो थोड़ी बहुत हाईलाइट होंगी, जड़ से नहीं निकलेंगी। तो इसमें मेकअप आर्टिस्ट का फॉल्ट नहीं होता, ये क्लाइंट्स का फॉल्ट होता है जो ब्लेम करते हैं। बिल्कुल जी। अच्छा, आपके पास ब्राइडल्स आती हैं तो उन्होंने कभी ऐसे अपनी स्किन मतलब प्रेपरेशन के बारे में, या उससे पहले कुछ करवा रखा हो, उसके बारे में कभी झूठ वगैरह बोला है कि हाँ मैंने ये चीजें करवाई हुई हैं, ये चीजें नहीं करवाई हुई? हाँ, बोलते हैं, काफी लोग झूठ बोलते हैं। एटलीस्ट अपने आर्टिस्ट के साथ झूठ नहीं बोलना चाहिए। कई लोग होते हैं जिन्होंने ब्लीच कराई होती है ना, पूरा पता चल जाता है भाई कि क्या चीज लगे क्या चीज नहीं लगे, क्योंकि हमारी यही फील्ड है। बट आगे से बोल देंगे नहीं हमने तो करवाई नहीं, 3-4 महीने पहले की थी। ऐसा नहीं होता, फ्रेश प्रोडक्ट का पता चल जाता है। राइट, सही है। आपने ब्रांड के भी काफी प्रमोशंस वगैरह किए हैं, ब्रांड्स के साथ काम किया है, कैसा एक्सपीरियंस रहा है उनके साथ? ब्रांड्स के साथ भी अच्छा रहता है, फ्री के प्रोडक्ट्स आते हैं पैसे भी आते हैं प्रमोट करने के लिए। अच्छा, तो क्या बुरा इसमें, बुरा क्या है, किसको बुरा लगता है? पैसा आता, लक्ष्मी आती। हाँ सही है। अच्छा, आपके पास लक्ष्मी आती है ब्रांड्स के थ्रू?
क्योंकि brands लोग क्योंकि करते हैं। काफी कहते हैं ना कि हम मतलब सिर्फ शूट वगैरह करवा लेते हैं, उसके बाद पेमेंट वगैरह का इशू रहता है। हाँ, कई लोग बार्टर कोलैब्स करते हैं, हाँ। फ्री में कोलैब कर लेंगे, है ना, ओके। कि आप प्रोडक्ट भेज दो, हम पोस्ट डाल देंगे। करते हैं ऐसे लोग भी। हमने भी स्टार्टिंग में करा है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं करा। स्टार्टिंग में प्रोफाइल बनाने के लिए करा है, बट अब ऐसा है कि एक फेस वैल्यू बन गई है, लोग जानते हैं, इतने सेलेब्स फॉलो करते हैं। बिल्कुल। और ठीक है, वैसे भी आप एटलीस्ट। मेकअप आर्टिस्ट हो, आप पे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, है ना? हाँ, लोग ट्रस्ट भी ये करते भी हैं ऐसी बात है। चीजों पे। हाँ, ऑफ हाँ। कोर्स, अब डॉक्टर कोई चीज बोलेगा कि ये वाला स्किन केयर का प्रोडक्ट यूज करो, अच्छा रहेगा, तो ऑफ कोर्स आपके माइंड में भी ये चीज आएगी, राइट। है ना, हाँ, चाहे तो आप उसको फ्रेंडली मिले हो, एक और रैंडम जिनका मिले हो। रूटीन काम है, जिन्होंने यूज ऑफ करनी कोर्स। करनी है चीजें, आप जी जी, मेकअप पूछते आर्टिस्ट। हैं, काफी लोग पूछते हैं कि ये चीज कैसे ठीक करे हुए, वो चीज क्या अप्लाई करें, हाँ। तो वो गाइड करते हैं उन्हें धीरे धीरे कि ये करो करो। बिल्कुल। क्या मतलब जब आपने बार्टर वगैरह किया था, कभी ऐसे कुछ ब्रांड्स के साथ हल्ला चला तो नहीं हुआ कि नहीं पेमेंट, मतलब आप कर लिया नहीं, ब्रांड, ऐसा उसके तो बाद नहीं हुआ। कहो कि नहीं रुक जाओ अभी नहीं पेमेंट देनी, क्योंकि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं हमारे साथ ऐसा होता है। मेरे साथ तो नहीं हुआ। हम्म। आप उन्हें वो चीज प्रोवाइड ही क्यों कर रहे हो जब तक आपको वो सर्विस नहीं मिल रही, हम्म। है ना। बिल्कुल। आपका अच्छा है ना? हाँ, हाँ, अच्छा ऑफ चल रहा कोर्स। है। अब मैं, कोई मेरे साथ वर्क कर रहा है, मैं उन्हें डिलीवरेबल्स दे रहा हूँ, वो मुझे मनी दे रहे हैं, तो ऑफ कोर्स क्लियर सी बात है ये चीज। अगर आप डिलीवरेबल्स टाइम से नहीं दोगे, आप खुद आनाकानी करोगे, ठीक है, ब्रांड भी आनाकानी करेगा। ठीक है, बिल्कुल। ब्रांड भी तो एक ट्रस्ट करके अपना, कोई भी 500 का प्रोडक्ट है, 1000 का प्रोडक्ट है, 5000 का प्रोडक्ट है, वो भी तो भेज रहा राइट। है ना, एटलीस्ट वो ट्रस्ट कर रहा है, तो तुम भी ट्रस्ट करके उनकी पोस्ट डालो, उनसे डिलीवरेबल्स मांगो। ये तो मोस्टली तब होता है कि बहुत कम, रेयर चांसेस होते हैं अगर कोई बुरे लोग हों बिल्कुल। जिन्हें बोल अच्छा, सकते आप हैं। ये मानते हो कि अब टैलेंट, जो लोगों के बीच में टैलेंट है उसकी कम कदर होती है और फॉलोअर्स की ज़्यादा कदर होती है? लोग फॉलोअर्स देख के विश्वास कर लेते हैं, टैलेंट पे इतना विश्वास नहीं, दिखाना पड़ता है अपना टैलेंट, जब तक दिखाओगे नहीं तब तक विश्वास नहीं करेंगे। देखो, फॉलोअर्स का हम्म। बोल सकते हो, मेंटालिटी चल रही है लोगों के अंदर, हम्म। ऐसी भी है कि फॉलोअर्स है उसके ज़्यादा प्रेफरेबल वो लोग हैं, ऐसे करते हैं लोग। बट कुछ लोग ऐसे भी है जिन्हें टैलेंट की बहुत कदर होती है। ऑफ कोर्स, अगर तुम्हारे पास क्लाइंट कोई आ रहे हैं, मेरे पास जितने क्लाइंट आ रहे हैं सारे मेरा टैलेंट देख के आ रहे हैं आज की डेट में, तो ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ तो देख ही रहे होंगे मेरे अंदर, तभी आ रहे हैं। अगर फॉलोअर्स ही देखने होते तो फॉलोअर्स तो आज भी किसी को फोन कर दो, 1000 2000 हाँ, के ये बना चीजें हो दो, जाती जितना मर्जी कर दो। हैं। फेक फॉलोअर्स बनवा के कोई फायदा नहीं है। मेरा 1 साल से अकाउंट इतना मुश्किल से धीरे 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 चल रहा है ना, क्या बताऊं। पर ये है बिल्कुल। कि सारा ऑर्गेनिक चल रहा है, ऑर्गेनिक है। रीच अच्छी आती है, बुकिंग्स मेरे को आ रही हैं। फॉलोअर्स मैटर नहीं करते, तुम्हें क्लाइंट तुम्हें बुक कर रहा है, ठीक है, तुम्हारी डेट्स बुक हो रही है, वो चीज़ मैटर करती है। काम कितना आ रहा है, काम ये कितना मायने आ रहा है। है तुम्हारे पास, वो चीज़ मैटर करती है। 50 लोग फॉलो करे कोई फायदा नहीं है, 50 ने किसी ने काम नहीं दिया। तुम्हें 10 लोग फॉलो करे, 10 में से 2 तो काम दे रहे हैं तुम्हें, हाँ, ये चीज वो है। चीज़ ज़्यादा फायदेमंद है ना। बिल्कुल। अब वही चीज़ आ गई, कुछ लोगों की प्रोफाइल देखी मैंने, काफ़ी छोटी छोटी, जैसे मैंने पहले बोला, पर काम उनका बहुत अच्छा है, उनके पास काम भी आ रहा है, बस बिल्कुल। फॉलोअर्स नहीं है। हाँ। काम आ रहा है उनके पास, पर जितने फॉलोअर्स है, 1000 है, 1500 है, 2000 है, सारे एक्चुअली क्लाइंट्स हैं क्लाइंट्स हैं, उनके जिन्होंने थ्रू आ काम रहा है। करवाना है, वो लोग कर रहे हैं फॉलो। ये तो वो अच्छी ज्यादा बात है, क्वालिटी क्वालिटी पीपल वर्क ओवर है। क्वांटिटी। हाँ, जी जी। राइट, बिल्कुल। अच्छा, अभी जो मेकअप आर्टिस्ट जो नए इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं, जो ये सीखना चाहते हैं, उनको क्या सलाह दोगे आप? मैं तो ये बोलूंगा, अगर सीखना है तो ढंग से सीखो, फिर ही मार्केट में आओ। ऐसे तुम एकदम से आ जाओगे, तुम्हें आधी चीजें पता है, आधी चीजें पता नहीं है, तुम पहले एक्सपीरियंस लो, चीज को देखो, परखो कि तुम्हारा काम किस तरह से चल रहा है और किस वे में चल रहा है, ठीक है, वो चीज को फॉलो करो। ऐसे नहीं कि ऐसे नहीं कि पैसे थोड़ा भी भर बहुत। दिए कोचिंग के और सीखा भी कुछ जी, नहीं, वही है है ना? ना, कुछ लोग होते हैं, आएंगे, सर क्लासेस लेनी है, पैसे देंगे, हफ्ता भर क्लास लगाएंगे, फिर छुट्टियां मारनी शुरू कर देंगे कि अब तो हम अगले हफ्ते आएंगे, अब हम यहाँ पे आएंगे, अभी हम घर पे कोई आ गया, तो उस चीज का फायदा नहीं बहाने होता, मार। बहाने मारते हैं। ठीक सीखना है, है तो तुम ढंग से खुद के सीखो। लिए सीख रहे हो, मेरे राइट। लिए थोड़ी सीख रहे हो, मेरे को तो ग्रेट। तुम पैसे दे गए, मेरा काम तो हो गया, ठीक है, मैंने पैसे कमा लिए तुम लोगों से, मेरे को क्या, फिर बाढ़ में जाओ,
पर फिर वही है ना कि हमें फॉलो अप लेना पड़ता है। अब मैं किसी को ऐसे सर्टिफिकेशन देता ही नहीं हूँ जब तक मैं देखता नहीं हूँ कि भाई खुद काम अच्छे से करा है, सीखा भी है उसने या नहीं सीखा। अब मेरे जितने स्टूडेंट्स रहे हैं देखना, हाँ जी। पर्सनली मैं सबको क्लासेस देता हूँ हम्म कि भाई तुम पहले करके बताओ, हम्म, कल को एटलीस्ट तुम किसी के सामने ये ना बोलो कि हमने इससे सीखा हाँ है प्रैक्टिकल और वर्क, कुछ गलत कर रहे हो। प्रैक्टिकल वर्क ज्यादा, प्रैक्टिकल थ्योरी से वर्क, ज्यादा प्रैक्टिकल। जी प्रैक्टिकल ही है क्योंकि ये हाथ का काम है। थ्योरी तो हम्म ये थ्योरी आप इस चीज को बोल सकते हैं, ये बेसिक आपको चीजें समझने की है, समझने के लिए। बेसिक चीजें समझने के लिए वो थ्योरी रह जाती है मेरे एंड पे तो। राइट। क्योंकि मोस्टली अभी मैंने काफी लोग देखे, काफी एकेडमीज देखे, 1.5 साल के कोर्स चलाए हुए हैं मेकअप के। क्या कर रहे हैं भाई 1.5 साल? एक महीने में अगर तुम सीख सकते हो, एक महीने में सीख के दूसरे महीने से तुम काम कर सकते हो, तो 1.5 साल क्यों अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो? 1.5 बिल्कुल साल में पता नहीं कि कहाँ से बंदा कहाँ पहुंच जाता है। बिल्कुल। अच्छा, आप अपनी एकेडमी में ज्यादा फोकस प्रैक्टिकल वे वर्क में रखते हो प्रैक्टिकली कि सारा सीख रहे हैं कि प्रैक्टिकली। नहीं सीख रहे, जी और टेस्ट वगैरह भी लेते होंगे साथ जी जी साथ। जी। हाँ ग्रेट। टेस्ट वगैरह भी रहते हैं, रेगुलर रिविजन्स रहती है, पिछली भी रिविजन्स रहती हैं रेगुलर ही। हाँ ग्रेट। अगर ठीक है कोई ताकि, सीखना चाहता है तो आ सकता है ना हाँ ऑफ एकेडमी ज्वाइन। कोर्स क्या जी। नेम आपके एकेडमी का प्रॉपर? अर्जुन वर्मा के नेम से ही है, अर्जुन ओके। वर्मा एंड हेयर रेजर्स के साथ अभी कोलैब करा है मैंने, सेक्टर 68 में, सीपी के सामने है ये, ग्रेट। सीपी मॉल के। जिसको इंटरेस्ट है अच्छे से सीखने का वो आना है ना, हाँ वरना मत आना। हाँ जो ऐसे ही बंक करना है या आना नहीं है, जी। पैसे भर देने हैं, चाहे माँ वही बाप के चीज है ही ना, हैं, क्योंकि अभी तो जिस उन्होंने मर्जी के शुरुआत है। नहीं की, वो तो पेरेंट्स का ही पैसा देखो हुआ ना। कई लोग बोलते हैं मेरा पैसा हम्म मैं जैसे मर्जी यूज करूं, हाँ। तुम्हें क्या। तो ऑफ कोर्स तुम अपने पैसे को सिर्फ आग ही लगा रहे हो, तुम हम्म कुछ उसका यूटिलाइज नहीं कर रहे। हम्म तुमने अगर किसी को पैसे दिए हैं तो हम्म एटलीस्ट तुम सीखो भी, सीखो है बिल्कुल। ना। तुम्हें टैलेंट की कदर होनी चाहिए। अगर तुम किसी चीज को सीखने जा रहे हो, हाथ का हुनर है, तो अच्छे से सीखो। राइट। तुम्हें पता नहीं कब कहाँ पे काम आ जाए। बहाने मार रहे हो तो खुद के लिए मार रहे हो, काम कर खराब कर रहे हो तो खुद का ही खराब कर रहे हो, सही है। सीख नहीं पा रहे हो फिर खुद के लिए खराब कर रहे हो, है ना। 50,000 लाख रुपया लगाएंगे सीखने के लिए, हम्म उसके बाद क्या बोलते, कुछ सीखेंगे भी नहीं, ना रिकवरी नहीं, हुई, मुझे फिर आपकी वो ये चीज डंप ही बड़ी हुआ। अच्छी लगी, आपने जब बोला ना कि इतने इतने टाइम के कोर्स प्रोवाइड करते हैं, इतने लंबे हाँ जी। लंबे, तो थ्योरी वगैरह ही सिखा रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं, इतने हाँ टाइम से नहीं वो सीख रहे, जो काम जिसने सीखना है उसने एक महीने में सीख वही चीज लेना है ना, वो फीस है। पे डिपेंड करता हाँ है ना। हर बच्चे से उन्होंने मंथली फीस लेनी है, हम्म कैसे चलाना है उन्होंने खर्चा, इतना लंबा टाइम अपना कैसे हम्म निकालेंगे, एक महीने में सिखा के बेच हम्म देंगे अगर किसी हम्म, को, तो फिर क्या फायदा होगा उनका। बिल्कुल। आपने भी बताया कि आपने अपने ब्रदर के साथ अभिषेक, काम किया था, हाँ जी। अभिषेक, उनके साथ किया और खुद सीख लिया, और आपके अंदर था कि मैं ये कर सकता हूँ, जी तो जी सीख लिया है ना। जी जी। और इतना इतना वही बड़ा चीज है। सेटअप अपना शुरू किया, अपना इतना काम कर रहे हो, सेलिब्रिटी आर्ट मतलब सेलिब्रिटीज के साथ काम कर रहे देखो हो, शुरू इतना तो शुरू तो बिल्कुल थोड़े बढ़िया से ही है। करा था। हाँ ये तो ये है कि मेहनत बहुत करी है मेहनत की है। इस चीज के पीछे, हम्म डे नाइट बहुत मेहनत करी है, 22-22 घंटे काम करा है। हम्म ठीक है, एक एक घंटा सोए हैं, पूरे हफ्ते में एक एक घंटा सोए हैं, 2-2 महीने ट्रैवल ही किया डे नाइट, तो हम्म काफी ज्यादा हेक्टिक रहा है। हम्म ऐसा नहीं बोल सकते कि बस एकदम एकदम से से आए सेटअप करा। नहीं। टाइम लग गया, काफी ज्यादा टाइम लग गया, हम्म यहाँ तक भी पहुंचने में बहुत टाइम लग गया। अच्छा, जब आप मेकअप करते हो तो वो ब्राइडल्स ज़्यादा टाइम लगता है मेकअप वगैरह करने में, या इन्फ्लुएंसर्स के टाइम लगता है? देखो मैं ये चीज नहीं बोल सकता कि टाइम ज्यादा हम्म लगता है, टाइम उतना ही लगता है। हम्म एक मेकअप में उतना हम्म ही टाइम लगता है, हम्म ब्राइडल में भी, और एक बेसिक मेकअप में भी उतना ही टाइम लगता है। हम्म ये जस्ट टाइम वेस्ट करते हैं लोग, बोल देंगे ब्राइडल 4 घंटे लगेंगे ही लगेंगे। अब हम्म मैं भी 4 घंटे का टाइम देता हूँ, हम्म क्योंकि उसमें बफर टाइम भी होता है, ओके। उसमें शूट का टाइम भी इंक्लूडेड हम्म होता है। ठीक है, और उसमें बाकी चीजें भी इंक्लूडेड होती हैं। हम्म मेकअप में तो 1 घंटा ही लगता है, हम्म बट जो रिश्तेदार आके बीच में टाइम हाँ वेस्ट करते हैं, उन चीजों का टाइम वेस्ट होता है काफी ज्यादा। काफी मेकअप आर्टिस्ट लोग इस चीज से हाँ बहुत बीच में ज्यादा रिश्तेदार डिफरेंस आएंगे, हाँ पड़ता है। सोहनी लगती कुड़ी नहीं यार, है कुछ ये ये रह भी गया, होते वो रह गया, है अभी ना। आपने ये कर रहा है इसका, हाँ अभी अच्छा आपने बाल नहीं बनाए, अभी सिर्फ मेकअप ही करा है, हम्म बीच में आके डिस्टर्ब करता रहेगा हम्म कोई ना कोई ना। तो हम्म हम भी आर्टिस्ट, जितने भी हम्म, आर्टिस्ट है ना, सारे कोई ना कोई, ये रख लो कि सारे के सारे इरिटेट होते हैं इस चीज से। होते हैं। क्योंकि ये ना शांति से करने वाला काम है, बिल्कुल। आराम से फोकस। सोच सोच के जी। हर काम में वैसे फोकस से करे तो ये अच्छा होता है। बिल्कुल। अच्छा, आपने सेलिब्रिटीज का भी मेकअप वगैरह किया है, तो आप कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो जो बड़ा सेलिब्रिटी बात कर रहा हो, बहुत मेकअप करवा रहा है, साथ में बात करता रह रहा है, करता रह रहा हाँ काफी लोग है। हैं, सारे मोस्टली करते ही हैं ऐसे।
तो होता नहीं है कि Normally- चुप कर जा भाई। नहीं, इसका इफेक्ट नहीं पड़ता, बट जो एक्स्ट्रा लोग आ रहे होते हैं ना, बीच बीच में डिस्टर्ब करते हैं, वो उस चीज से काफी इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि हम सोच रहे होते हैं, कुछ माइंड में चला रहता है कि किस तरह से कर रहे हैं, क्या चीज लगानी है, क्या चीज नहीं लगानी, बीच में आके ना डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं, फिर दोबारा रिकॉल करनी पड़ती है चीजें, ऐसा रहता है, वो फ्लो भी टूटता है काम करने का। तो मैं तो यही बोलूंगा लोगों से कि प्लीज थोड़ा सा शांति बरतो, अगर कोई काम करवा रहा है तो उन्हें करवाने दो, बाद में जब कंप्लीट होगा तब देखो। अच्छा, तो वो अगर खुद बोल रहा है तो कोई चक्कर नहीं। हाँ, खुद बोले कोई चक्कर नहीं, क्योंकि हम आपस में ही, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ ही फोकस्ड है, ठीक है। काम भी अगर कोई कर रहा हूँ, अगर मैं मेकअप कर रहा हूँ, तो एटलीस्ट मेरे माइंड में होगा कि मैं फ्लो में कर रहा हूँ वो चीज। अब कोई तीसरा आके डिस्टर्ब कर देगा कि अभी हम बात कर रहे हैं, कोई बाहर से नॉक कर दे, ठीक है, फिर हमारी जो अभी की कन्वर्सेशन है वो भी टूट जाएगी, बिल्कुल है ना, वो चीज रहती डिस्ट्रैक्शन। है, डिस्ट्रैक्शन। अच्छा, बड़ी लिपस्टिक्स में का बड़ा ट्रेंड चल रहा है, तो कोई आप सजेस्ट कीजिए कोई ऐसी लिपस्टिक जो किस प्रूफ हो। किस प्रूफ? काफी आती है स्मच प्रूफ लिपस्टिक्स, लिखा होता है उनके ऊपर कि नॉन ट्रांसफरेबल लिपस्टिक्स वगैरह, तो जो आपके बजट में सूट करती है वो आप चूज करो जी। ओके, महंगी भी आती है, 5,000 की भी आती है, 2,000 की भी आती है, 700 की भी आती है। कौन सी लेनी चाहिए, 700 वाली या 5,000 वाली? जो सूट करे, ओके, जो सूट करे, लगा के देख लो, तुम्हारी पॉकेट अगर अलाउ कर रही है तो 5,000 वाला भी लो, ज्यादा पैसे आ गया तो 20,000 का भी ले लो। अच्छा, 20,000 की भी है? हाँ, लाखों की भी आती है लिपस्टिक्स वगैरह, ब्रांड्स हैं, काफी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, ग्रेट, जिनके बहुत महंगे प्रोडक्ट्स भी आते हैं, बिल्कुल, है ना। अच्छा, आपकी कुकी कुकी एक कैट है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो वो कैसी, उसके साथ कैसे, मतलब कैसी आपके पास आई वो? बड़ा वो प्यार फ्रेंड करते हो के थ्रू। आप, कैट लवर कह लो प्रॉपर। हाँ जी, हाँ जी। बस फ्रेंड के थ्रू, फ्रेंड के ओके, कैट के बेबीज हुए थे, हम्म, तो उसने रैंडमली लेकर आया था एक दिन कि ये देख किटी, तो फिर अच्छा लगा था, बड़ा काफी एक्टिव था, तो मैंने बड़ी क्यूट ले सी लिया है। उससे, मैं क्या, मैं ले रहा हूँ अभी, अपने पास रखूंगा मैं अब। बिल्कुल। अच्छा, जब जी, आप मेकअप वगैरह करते हो तो वो क्या रिएक्शन देती है? वो देखती है भाई, या क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं? नहीं, बस वो देखता है, आराम से देखते हाँ, रहेगा कि क्या हो रहा है, बस हाँ, कोई बाकी रिस्पॉन्स नहीं, कोई अपने में। भाई कैट लाइफ अलग कैट रहती है, लाइफ है। कैट्स की लाइफ बहुत डिफरेंट होती है डॉग्स के कंपैरिजन ना। डॉग्स आपके पीछे भागते हैं, बट हाँ, कैट से अटेंशन मांगती है ओह, कि अटेंशन दो, बस मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं तो राजा हूँ। मैं तो हम्म, कुछ नहीं करूंगा। सही है, सही है। तो मतलब कैसा कनेक्शन है आपका उसके साथ? अच्छा है, बहुत अच्छा कनेक्शन है, सुनती है बढ़िया। आपकी? हाँ, सुनता है, सुनता है, हाँ, सुनता मेल, है, मेल है, हाँ। मेल। वो नेम ऐसा है ना कि फीमेल और मेल। हाँ, वो हाँ, उसका नेम थोड़ा क्यूट सा ही हमने सोचा ऐसा हुआ क्यों, था, मतलब नाम सोचा कि कुकी कुकी नेम ही रखना है उसका? उसके मतलब कलर से भी थोड़ा बहुत हम्म, मैच करता है, एंड थोड़ा सा क्यूट सा नाम भी है, हम्म, तो क्या, बस रख लिया। हाँ, आप अपने साथ भी लेके आए हो, लेके आए उसको कि वो भी, उसको भी ऑडियंस देखे, उसको और प्यार मिले। रुक कर देखता हूँ। कितना हाय क्यूट बोल है दे, ना ये। हाय बोल दे कुकी, हाय बोल दे माऊ, कर दे माऊ, कर दे। हाँ, अभी कुकी भी देख रहा है, कैमरा देखता है। और क्या, सब देखते ही, हम्म, इसकी रील्स आती हैं, फॉलो करो इसे। हाँ, इसका अपना चैनल भी है खुद का, राइट? हाँ जी, हाँ जी, अभी यूट्यूब पे तो नहीं, इंस्टाग्राम पे ही है, हाँ, ओके, बट रील्स काफी अच्छी हाँ, चलती है जल्दी कुकी की से भी। इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे भी आ वो जाएगा, देखो माऊ अब कर तो रहा है, आ ही गया। यूट्यूब। चल माऊ कर दे। हाँ, हम्म, इसको कुकी, आवाज मारो, कुकी, कुकी। हम सुन नहीं रहा। हाँ, कह रहे ये तुम लोग मस्त है, अपनी बात करो, मेरे मस्त को क्या, है। मैं तो सो रहा हूँ। सही है, सही है। छोड़ क्या देते खाता हैं। है ये? ये इसकी कैट फीड वगैरह ही। हाँ, कुछ ओके, एक्स्ट्रा नहीं, कोई मसाला नहीं, कोई दूध नहीं, क्या कोई ब्रीड है मीठा नहीं। ये ब्रीड कौन सी है? पर्शियन कैट है। हाँ, हाँ जी, इसलिए इतना पर्शियन सुंदर है। ब्रीड है। हाँ जी। ये तो अभी 3 मंथ्स की है, हाँ, अभी थोड़ा बड़ा होगा। अभी ये बोल सही रहा है है, कि मेरे को छोड़ दो, सही है। इसको भागना है। हम्म। चल जा, घूम क्या, यहाँ पर ही बैठेगा। अब उसको यहीं पे बैठना है। ठीक है, अभी यहाँ सही पर है। ही अभी साथ में पॉडकास्ट में है। इसका चैनल आपने बनाया, क्या सोचा है इसका भी बनना चाहिए? बस ऐसे अच्छा लगता था, मैं क्या, बहुत एक्टिव है, हाँ, थोड़ा सा देखा कि एक्टिवनेस काफी ज्यादा हम्म, खेलता बहुत है हम्म, ये,
तो फिर इसकी एक रील डाली, पहली रील डाली नए अकाउंट में। अब अभी अकाउंट जैसे बनाया ही है, न्यू अकाउंट बनाया, रील डाली है, सुबह उठ के देखा 500K से ऊपर चले गई है रील इसकी। ग्रेट। तो फिर इसका कंटिन्यू ये रखेंगे भी अभी मस्त है। अकाउंट। नहीं बढ़िया है, हाँ फुल जी, हाँ जी, अच्छा है, बड़ा अच्छा है, क्यूट सा। जी जी। अच्छा तो ये मुझे आप बताइए कि जैसे जो मेकअप आर्टिस्ट हैं वो ट्रोल्स भी बहुत होते हैं, उनको बहुत ट्रोल किया जाता है, क्यों ऐसा क्यों है? कोई बात नहीं, होने दो, मैं तो यही बोलूंगा। हम्म। फॉलोअर्स बढ़ेंगे, लोगों तक ज्यादा पहुंचोगे, हाँ। तो कोई बुरी बात नहीं है ट्रोल हम्म। होना। कोई भी आप बड़े सेलेब्स भी देखोगे हम्म। ट्रोल होते ही हैं। शाहरुख खान हम्म। भी ट्रोल होता है, सलमान खान भी ट्रोल होता है, हम्म। सारे ऐसे लोग भी ट्रोल होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लोगों हम्म। का काम है बुली करना, ये वो तो चीज। बात है। जी। अच्छा फेम, लोगों को फेम चाहिए तो मतलब अच्छा कि सिर्फ ये नहीं कि पैसा मतलब पैसा ही कमाना है, ये नहीं फोकस है उनका, उनको फेम चाहिए अपनी लाइफ में। तो वो कैसे ये चीज कर सकते हैं कि उन लोग उनको जाने, उनको देखें, उनके देखो, अंदर जो टैलेंट है? सबके अंदर हम्म। अपनी चीजें हैं। कई हम्म। लोग एनजीओ वर्कर्स हैं हम्म। जो काफी अच्छे लेवल पे हर हम्म। जगह काम करते हैं। हम्म। कई लोग हैं जिनको पैसों से नहीं है, पैसा बहुत है। पैसा बहुत है। ऐसे एनजीओ वर्कर्स भी हैं कि पैसा बहुत है, हमने हेल्प करनी हम्म। है ना, एनिमल्स की हेल्प करनी है, वो हेल्प हम्म। करने चले जाते हैं। बिल्कुल। कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, हेल्प हम्म। करने चले जाते हैं। हम्म। ठीक है, तो लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, फिर वो हम्म। कोई नई चीज होती है, कई हम्म। नए लोगों को भी बताते हैं कि ये पर्सन है। हम्म। हम्म। धीरे धीरे सबकी अपनी फील्ड होती है। हम्म। कईयों को मेकअप में वायरल होना है तो वो सेल्फ मेकअप कर करके वायरल हो रहे हैं। हाँ कई सेल्फ लोग मेकअप रील्स वाला, बना के वायरल हो बिल्कुल। रहे हैं। हम्म। सही तो बात है। सबकी अपनी अपनी फील्ड है, किसी को बोल नहीं सकते, कभी भी कुछ भी वायरल हो सकता है। हम्म। सही है। जी। अच्छा आप और कौन से प्रोजेक्ट करना चाहते हैं कि आगे और प्रोजेक्ट करो? एक मेकअप आर्टिस्ट का तो आपके पास खिताब है, और एक यंग मेकअप आर्टिस्ट, सेलिब्रिटी आर्टिस्ट के नाम से जाने जाते हो, वो जी खिताब भी आपको मिला, वो जी कैसा जी। एक्सपीरियंस था आपका? काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। लोगों को पता चलता है जब लोग देखते हम्म। हैं प्रोफाइल्स खोल के, हम्म। गूगल पे सर्च करते हैं, नेम आता है हम्म। जब, तब लोग मैसेज करते हैं कि ये आप हो, ये आप हो। अच्छा हम्म। लगता है। कई बार लोग मिल जाते हैं रास्ते में, तो हम्म। वो पूछते हैं, अच्छा लगता है बढ़िया। मिलके। अच्छा लगता है कि जी, हाँ हमने आपको देखा। देखा हुआ है, हाँ हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल। तो मतलब आपके अभी आपके क्लाइंट्स आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो जी। ऐसा नहीं होता कि कोई क्लाइंट आपके पास आया, आपने मेकअप किया, उसके बाद वो आया ही नहीं, उसको पसंद ही नहीं आया मेकअप, ऐसा होता है? नहीं, ऐसा बोल तो नहीं सकता, अभी तक हम्म। तो एक्सपीरियंस नहीं करा मैंने हम्म। कि ऐसा हो, क्योंकि काम जितना भी अच्छा करके देते हैं। अच्छा करके। क्योंकि अब जब मैं करवा रहा हूँ हम्म। तो मेरे को पता है कि ये चीज़ ठीक है, हम्म। तभी मैं हम्म। उसको अप्रूवल दूंगा कि हाँ ठीक हम्म। है। फिर मेरे को किसी चीज़ में फॉल्ट लग रहा है तो मैं दूसरे हम्म। पर्सन को भी बताऊंगा इसमें फॉल्ट है, ये चीज़ ठीक कर दो। तो वो राइट। चीज़ ठीक कर देगा। हमारे साथ भी सेम होता है। कोई हम्म। चीज़ में अगर प्रॉब्लम लगती है क्लाइंट को, जैसे लाइनर लोइनर हम्म। में, तो वो बता हम्म। देते हैं बेसिक कि यहाँ पे थोड़ा सा है, ठीक कर दो, तो वो ठीक कर दो, फिर ठीक हो जाता है सारा। बिल्कुल। बिल्कुल। बढ़िया। सेटिस्फाई करके भेजते हैं पूरा क्लाइंट को। सेटिस्फाइड करके, यही जी जरूरी है, क्लाइंट जी सेटिस्फाइड होना चाहिए चाहे कोई भी काम है। जी जी जी। राइट। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, बड़ा कुछ टिप्स भी मिले। एक हाँ हमारे जी। पास तो इतने बड़े मेकअप आर्टिस्ट आए हैं, हमने तो ऐसे ही ले लिया कि टिप्स बैठे बैठे, लोगों ने भी काफी कुछ सीखने को मिलेगा, वो हाँ जी। पॉडकास्ट देखें है ना, जी उनको जी अच्छा जी। लगेगा। तो थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, अपना प्रीशियस टाइम दिया जी फ्लाइट मोड को और इस अनमोल जी को। जी। थैंक यू सो मच। वेलकम मैम, आपको भी थैंक यू, आपने बुलाया यहाँ पे। या इतना अच्छा सेटअप है आपका यहाँ का, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। थैंक यू सो मच। जी जी। तो हमने अर्जुन वर्मा जी से बहुत कुछ सीखा, उन्होंने ग्लैमरस वर्ल्ड के बारे में हमें इतनी सारी जानकारी दी, शोज के बारे में बताया कि क्या रियलिटी है, मेकअप के बारे में बताया क्या रियलिटी है, ब्राइडल्स का मेकअप कैसे किया जाता है, कैसे टिप्स हैं, वो भी आप सब देख सकते हो जिनको इंटरेस्ट है मेकअप में। तो अगर आप चाहते हो कि आप और अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी हम अपना पॉडकास्ट डालें तो टक करके आपके सामने आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। थैंक यू सो कर लो मच। गाइस फॉलो जल्दी जल्दी।